Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an amplifier has a voltage gain. वोल्टेज गेन देखिए आपको ए वी गिवन कर रखा है 1000 के इक्वल। द वोल्टेज गेन इन डीबी, डीबी में आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर इसकी वोल्टेज गेन आप यहाँ पर बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये आपका डायरेक्ट क्या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको डीबी में वोल्टेज गेन बतानी है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, वोल्टेज गेन लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, you can write down voltage gain. All right, voltage gain, this will be the key concept, ठीक है। ये आपको देखिए वोल्टेज गेन को ऐसे रिप्रेजेंट किया था ए, ये वी आपका लोअर सबस्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। ए इज अ सिंबल फॉर गेन, ए इस गेन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वी यानी कि वोल्टेज के हम गेन की बात कर रहे हैं, तो वी आपका सबस्क्रिप्ट में आता है, लोअर सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में से 1000 गिवन कर रखी है। ऑलराइट, अब देखिए हमें क्या बताना है, वोल्टेज गेन हमें डीबी में बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो आपकी वोल्टेज गेन होती है इसको हम डीबी में देखिए जो आपकी क्या होगी, वोल्टेज गेन होगी। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, वोल्टेज गेन इन डीबी, वोल्टेज गेन इन डीबी। इसका देखिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, इसको इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 20 लॉग बेस कितना होगा आपका, लॉग 10, ठीक है। बेस आपका 10 होगा, और यहाँ पर एवी क्या होगी आपकी वोल्टेज गेन, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। तो डीबी में हम वोल्टेज गेन इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए बस अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। 20 ऐसे ही रहेगा, लॉग बेस कितना आपका 10, एवी देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है 1000 के ऊपर, 1000 को मैं 10 to the power 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए बच्चा लॉग की प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, लॉग m to the power n, ठीक है। मान लीजिए इसका बेस कुछ भी है ए है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाती है कि m to the power n जो आपका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट आपका इधर आ जाएगा, लॉग ए और एम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए 3 को आगे आ जाएगा, तो 3 की 20 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 60 रहेगा। 60 लॉग ऑफ 10, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना बच गया 10। अब इस टर्म को सिंपलीफाई, देखिए यहाँ पर नेचुरल बेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपका नेचुरल बेस नहीं, यहाँ पर बेस 10 है, ठीक है। क्या है, बेस 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की देखिए हमें प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉग में देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपको लॉग आपका बेस एक्स है, ठीक है, और y इज इक्वल टू जेड, ये वर्ड आपका कहीं पर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों जो बेस होता है, बेस की हमें कितनी पावर से रेज करें कि हमें वाई रिजल्ट मिल जाए, इसका मतलब ये होता है बेस को हम कितनी पावर से रेज करें, ठीक है। जैसे बेस कितना है पर एक्स, एक्स को कितनी पावर से रेज करना है वो हमें लॉग बताता है, x to the power z, कि हमें क्या मिल जाए, वाई मिल जाए। इस टर्म को देखिए हम लॉग की टर्म में, लॉग बेस 10 की टर्म में, सॉरी लॉग बेस एक्स की टर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉग की टर्म में देखिए इस टर्म को हम यहाँ पर से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इस चीज का यहाँ पर आपका मतलब होता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग। ऑलराइट, जैसे आपको कहीं पर क्वेश्चन में दिया है कि लॉग 8, ठीक है, बेस कितना है 2 दिया, अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर को हम कितना रेज करें कि हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो 2 की पावर को मान लीजिए मैंने x रेज किया, तो मुझे कितना मिल गया, 8। तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ 10 की पावर को मैं कितना रेज करूँ कि मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। 10 की पावर कितना आता है, देखिए 10 की पावर 1 ही तो आपका 10 के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल, तो इसका फाइनल आंसर कितना देगा, 60। किसमें आ गया आपका, डीबी में, तो 60 dB, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये देखिए आपका बी ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।